यत्र प्रवृत्तो मधुरो विवाहः पाणिग्रहः सप्तपदी शिलापो श्रीरामभद्रेण विदेहजाया प्रेम्णैव सेवे मणिमण्टपं तत् सह धर्मचरी तव प्रतीच्छ चैनां भद्रं ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिनाया. இதுதான் வேதிக்கை கல்யாணம். ரொம்ப மதுரமா சீதாராம விவாகம் நடந்த மண்டபம் பார்த்தோம். அதை தொடர்ந்து ராமருக்கு ஜனக மகாராஜா பாத பிரட்சாளனம் பண்ண இடம் இதெல்லாம் பார்த்தோம். சப்தபதி ஹோமம், லாஜஹோமம் இதெல்லாம் நடந்த இடம் இது. இந்த வேதிக்கை விசேஷமா இங்க தெரியறது. இதுக்கு அருகாமையிலேயே ஒரு பெரிய விவாக மண்டபம் ஏற்பாடாயிட்டு இருக்கு, கட்டிட்டு இருக்கா. சீதாராம விவாக மண்டபம். ராமருக்கு ஜனக மகாராஜா பாத பிரட்சாளனம் பண்ணி அழைச்ச இடம். கல்யாணத்துல பண்ணுவா இல்லையா, விஷ்ணு ஸ்வரூபாய வராய அப்படின்னு அந்த 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 குண்டம் அது. அதுக்கப்புறம் இப்போ அவர் இதுக்கு அழைச்சின்னு போறேங்கிறார், சப்தபதி நடந்த இடத்துக்கு. இதை தவிர இங்க விவாகத்தினுடைய இதெல்லாம் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் அங்க கல்யாண மண்டபம் பெருசாவும் கட்டின்னு இருக்கா. இதுதான் சீதாராம விவாகம் நடந்த இடம். சப்தபதியை பத்தி யாரோ கேட்டா, நீங்க தான் கேட்டீங்களா? ஆமா, அது அழைச்சின்னு போறேங்கிறார். இங்கதான் இருக்கு. ये जो कंपाउंड लगा है ये पूरा मंडप क्षेत्र है, और ये जो आगे का जो कुंड है इसमें प्रभु राम जब विवाह के लिए आए तो हमारे इधर प्रथा परंपरा है, सबसे पहले दूल्हे को पहले चरण धुलवाते, इसके बाद मंडप। अच्छा, वो वाले कुंड आगे का वो कुंड है, और ये मंडप है यज्ञ वेदी ये कंपाउंड के उस तरफ। हमारे मिथिला में अभी भी विधान परंपरा ऐसे ही चलते आ रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। विवाह होते हैं तो एक साथ 2 मंडप बनाए जाते हैं, तो एक बड़े मंडप बनते हैं, उसमें जितना विवाह का विधि विधान, कन्यादान से लेकर के सारा विधि विधान तो उसमें करते हैं। और छोटे मंडप बनते हैं, विवाह जब लास्ट संपन्न होने वाले होते हैं तब उसको यज्ञ प्रज्वलित करके उसको 7 बार प्रदक्षिणा किए जाते हैं, उसे यज्ञ वेदी कहते हैं। वो आपको कंपाउंड के उस तरफ है, और वहाँ अभी नया जनक दरबार का निर्माण हो रहा है, काम शुरू। अच्छा, सप्तपदी क्या कहाँ? सप्तवेदी है पास में, हम चले दिखा देते हैं। अच्छा,